राष्ट्र उद्धव ठाकरे। तो मेरे साथ क्रूरता और आतंक हुआ है और इसके कुछ मायने हैं। मैं फिल्म बनाऊंगी न सिर्फ अयोध्या पर बल्कि कश्मीर पर भी। जिस तरह से मेरे दफ्तर को तोड़ा गया है, मुझे आज एहसास हुआ है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा। पीओके कश्मीर से बार बार वो इस मुद्दे को जोड़ती हुई सीधा उद्धव ठाकरे को ललकारती हुई ये कहती हुई कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से ये बदले की कार्रवाई हुई है, इसको लेकर उन्होंने सीधा इस बार उद्धव ठाकरे को ललकारा है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे लगातार बने हुए, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी दफ्तर से बनी हुई है और आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, साफ सधे अंदाज में सीधी चुनौती देती हुई, रोक सको तो रोक लो, रोक नहीं पाए आज यहां पर आई है और उन्हें पता है कि उनके जो चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं या फॉलोअर्स हैं, वो क्या चाहते हैं और उस नब्ज को बहुत अच्छे से छूती हुई कंगना रनौत। बिल्कुल, आपने जो कहा है इन दो पंक्तियों में दरअसल इस पूरी कहानी को बयां कर दिया है। जो उनके प्रशंसक सुनना चाहते हैं वो उन्होंने कह दिया। एक कुशल अभिनेत्री जिस अंदाज में उन्होंने चुनौती दी, और चुनौती किसे? शिवसेना के फिलहाल कार्यकारी प्रमुख को, महाराष्ट्र की सरकार को। और लेकिन दूसरा मुद्दा जैसे ही, क्योंकि ये सारा बवाल दरअसल इसलिए खड़ा हुआ जब शिवसेना को उन्होंने महाराष्ट्र का इस क्षेत्रवाद का मुद्दा दे दिया। शिवसेना खड़ी ही, उसकी बुनियाद ही मी मराठी और महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर थी। उस कमजोर नफ्स को जैसे उन्होंने मौका दिया, शिवसेना ने छुआ। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है और जिसको देखकर चौतरफा निंदा भी हो रही है, जहां आपको ये भी बताएं कि जो सवाल शरद पवार का है, ये भी हो सकता है कि वो गुड कॉप बैड कॉप भी खेल रहे हों, लेकिन यहां वो जब पहुंची हैं, सीआरपी की सुरक्षा है, अपने घर गई हैं और घर जाते ही उनका सबसे पहला बयान वीडियो पर आता है जिसमें चुनौती किसे? सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को। जाहिर है जो तू तड़ाक की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, अपनी ऑडियंस, अपने फॉलोअर को तो वो एक तरह से आकर्षित कर लेंगे, लेकिन इसका जवाब जरूर आएगा। अगर हम जिस शिवसेना को देख रहे हैं, जो उनकी पारंपरिक शैली है, जिस तरीके से शिवसेना जवाब देती है, और ये पहली बार नहीं है। क्यों भूल जाएं हम कपिल शर्मा को, याद है आपको? भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसके बाद ऐसा ही बुलडोजर चला था। तो आपको याद रखना होगा कि ये शिवसेना की शैली है। महाराष्ट्र की पारंपरिक राजनीति में शिवसेना अपने तेवर ऐसे ही दिखाती है। लेकिन कंगना के इस बयान पर आगे शिवसेना कैसे रिएक्ट करेगी वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। संजय राउत अपनी सफाई लाख दे दें, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे सवाल नियम से चलते हैं, तेवर से नहीं चलने चाहिए। इतना तो तय है मौसमी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी रोक लगाई इस तोड़फोड़ पर, नियमों की अनदेखी हुई, वकील वहां पर पहुंचे हुए थे और आप ये खुद बता रही हैं वहां पर कि जो वक्त दिया गया था उससे पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। यानी अगर आप नियमों की अनदेखी करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं गलत जगह पर पकड़े जाएंगे और ऐसे में जब मामला कोर्ट में जाएगा तो किसका पक्ष मजबूत है ये भी दिख जाएगा। जिस तरह से अंदर तोड़फोड़ हुई है, हम वीडियोस दिखा रहे हैं मौसमी, इस तरह के तोड़फोड़ की जरूरत थी और आप दिखा रही हैं उसी सड़क पर, उसी पाली हिल की सड़क पर अनेकों ऐसे दफ्तर हैं और शॉप्स हैं जिनमें एक्सटेंशन किया हुआ है बाहर सड़क तक। अंजना ये मुंबई है। कहते हैं मुंबई के बारे में, मुंबई सबको अपने में समा लेती है, सबके लिए इसके पास कुछ जगह है और मुंबई बहुत विशाल है। छोटी जगह है फिर भी विशाल है। दिल्ली की तरह ज्यादा जमीन नहीं है, पर उसी जमीन में सबको बसा लेती है। और वो इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं मुंबई, चाहे वो चाल हो या बिल्डिंग्स हो या पतले पतले संकरे रास्ते हो, उनमें बसा है। और उन्हीं में तमाम जगह ऐसी है जहां अवैध कंस्ट्रक्शन है। क्या बीएमसी के पास और कुछ काम नहीं बचा था? क्या कोरोना खत्म हो गया है? क्या सारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स दूर हो गई है? क्या बाकी सारी समस्या पानी बिजली की खत्म हो गई है? क्या कंगना रनावत का ही दफ्तर बीएमसी को सिर्फ नजर आ रहा था? इतना एफर्ट कि 50 कर्मचारी आप ले आए, इतना एफर्ट कि 4-4, 5-5 गाड़ियां ले आए, इतना एफर्ट कि तमाम मुंबई की पुलिस आ गई। क्या जरूरत थी? सवाल ये है, क्या जरूरत थी? और अगर कोई भी उल्लंघन कर रहा है, आपने पहला ही नोटिस दिया था ना, पहला नोटिस दिया था, आप 10:35 पे आके नोटिस चिपका गए कल, तो आप एक और मोहल्ला दे देते। कोई कंगना रनावत हो या कोई और शख्स हो, कोई इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि बीएमसी को इतनी एनर्जी लगानी पड़ी। और यहीं पे
इसी के आधार पर बीएमसी की मंशा पर सवाल खड़े होंगे ही। बीएमसी को ये साबित करने के लिए कि कोई बदले की भावना की कार्रवाई नहीं थी, इसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दिखता है, तस्वीरें जो देखती हैं वो झूठ नहीं बोलती। और ये भी हकीकत है, आपने वीडियो देखा कि वहाँ पे जो फर्नीचर था या तस्वीरें थी या बाकी इंटीरियर का सामान था, उसको भी तोड़ना फोड़ना कहाँ तक जायज़ है, चाहे वो कंगना हो या कोई भी हो। क्या ये सही ठहराया जा सकता है? नहीं ठहराया जा सकता। और यही वजह है कि कंगना के वकील हालांकि तमाम दलीलें दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये देखेगा कि आखिर बीएमसी ने इतनी जल्दबाजी में क्यों कार्रवाई की, क्या उसको कोई दबाव था। सवाल यही है, हम लगातार बीएमसी के अधिकारियों से भी पूछते रहे कि क्या आपको दबाव है। अगर ये वकील आए हैं, हमारे सामने ही वकील आए थे और वो उनको बोल रहे थे कि आप कार्रवाई रोक दीजिए, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। सामने उन्होंने अपनी गाड़ी खोली, वहीं पे बैठ गए और उन्होंने अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स अटेंड की। तो काहे एक मसले को क्यों इतना तूल देना अगर वो मसला बड़ा नहीं है। अगर मसला बड़ा है तो क्या सिर्फ वो अवैध कंस्ट्रक्शन का है या सियासी है, ये बड़ा सवाल है। अगर सिर्फ अवैध कंस्ट्रक्शन का है तो सेना की उस पर नज़र क्यों है, महाराष्ट्र सरकार की उस पर नज़र क्यों है? क्योंकि दिल्ली तो लाखों की है, करोड़ों की है, तमाम मकान वहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या बीएमसी का काम 100 और 100 चल रहा है और बीएमसी खाली बैठी हुई थी तो सोचा कि चलो कंगना के घर, पाली होम्स, पॉश इलाका है, मीडिया का कवरेज मिलेगा और यहाँ पे आ जाए? ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे बीएमसी को। बिल्कुल, आप बने रहिए। और आप ही दिखा रही थी मौसमी, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के, कि इसी सड़क पर न जाने कितने इस तरह के निर्माण है जो सड़क तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्रा हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई है। 4 बजे का बुलेटिन नए सिरे से हम शुरू करें। आइए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। कंगना रनौत ने इस वीडियो के जरिए सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारा है। कहा है, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको लिए चलेंगे। आशुतोष मिश्रा, चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह लगातार बने हुए हमारे साथ। और उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है?